अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है। इस वीडियो में हम आपको दोनों का तरीका बताएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। पहले हम करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज, आईडी कार्ड, लाइसेंस, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई भी अगर आपने अप्लाई करना है या आप तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर आपको इन तमाम चीज़ों की वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। 10 तक का अकाउंट है हमारा फैसिलिटेटर का, तो आप इस पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका काम घर बैठे ईजिली हो जाएगा। तो आप किसी भी सर्विस के लिए या आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बर वक्त ज़रूर गाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। पंजाब पुलिस के नाम से ऐप है, जिसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा नीचे सर्विसेज का, इसे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट एंड जनरल पुलिस वेरिफिकेशन। तो पहले हम करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। तो इस पर जो फ़ीस है वो 1000 है और मैक्सिमम डेज़ जो इसकी टाइमिंग है वो 3 डेज़ है। यहाँ पर एक ऑप्शन है बुक का, एक है अप्लाई का। बुक से आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं कि आप किसी भी करीबी सेंटर या पुलिस स्टेशन जाकर आप फिज़िकली एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिज़िकली कार्ड बनवा सकते हैं जाकर। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट अवेलेबल इन पर्सन और नॉट। मतलब अगर जिसका आप कार्ड बना रहे हैं सर्टिफिकेट वो आपके साथ मौजूद हैं या आप खुद हैं तो आप यस करेंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो आप नो करेंगे। नो पर क्लिक के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पिक्चर अपलोड का। लेकिन पिक्चर अपलोड करने के बाद ऐप स्टिल आपको कहती है कि आप पिक्चर को कैप्चर करें। तो उसके लिए आपने आसान हल ये है, अगर एप्लीकेंट मौजूद नहीं है तो उसके लिए आपने ये करना है कि एप्लीकेंट की पिक्चर को आपने बैक पर रखना है और मोबाइल के कैमरे से आपने इसे कैप्चर करना है। इस तरह आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो अपलोड के बाद आपने यहाँ पर CNIC लिखनी है, अपना आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर के बाद आपने नाम लिखना है अपना। नाम के बाद आपने यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ। सन और डॉटर पर आप फादर नेम लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप वाइफ ऑफ चूज़ करते हैं तो आप हस्बैंड नेम लिखेंगे। देन नीचे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना। मोबाइल नंबर लिखने के बाद डिपार्टमेंटल NOC रिक्वायर्ड पर आप यस करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान पर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान में तो आप यस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब नहीं कर रहे तो आप नो करेंगे। अगर आप कोई भी काम वगैरह कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। देन आगे पास ऑप्शन है प्रोसीडिंग टू कंट्री, तो इस पर आपने पाकिस्तान चूज़ करना है। यहाँ पर नीचे आगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा पी को हम स्क्रॉल करेंगे। देन नीचे हम अपना CNIC की इशू डेट लिखेंगे, हमारा CNIC किस डेट को बना था। और इसके बाद सेकंड अगला ऑप्शन है कि प्लेस ऑफ CNIC, कि आपने CNIC अपना आईडी कार्ड किस सिटी से बनाया था वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास पासपोर्ट नंबर का, आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ एंटर करना है। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन है डेट ऑफ पासपोर्ट इशू, यानी कि पासपोर्ट आप किस डेट को बना था वो आपने यहाँ लिखना है। फिर सेम आपने पासपोर्ट का सिटी लिखना है कि आपने कहाँ से पासपोर्ट बनवाया था वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और अगर एप्लीकेंट पाकिस्तान से बाहर है तो आप यस करेंगे, अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो आप नो करेंगे। दैन प्रोविंस आप यूज़ करेंगे जो कि पंजाब का ही आता है यहाँ पर। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जो आपका सिटी है। ये सारा पेज
फिल करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है अवेलेबल एड्रेस का। अवेलेबल एड्रेस पर आपने अपना एड्रेस चूज़ करना है जो आपका है। अगर आपके पास एक एड्रेस है आईडी कार्ड पर और आप उसी सिटी में रहे हैं स्टार्ट से, वहीं से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिंपली टेम्परेरी या परमानेंट दोनों में से एक चूज़ कर आप लिख सकते हैं। अगर आपके दो एड्रेस हैं आईडी कार्ड पर या आपके आईडी कार्ड पर एड्रेस और है, आप कहीं और रहते थे, कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो आप दो एड्रेस चूज़ कर सकते हैं। एक अपना परमानेंट करें, एक अपना अदर कर लें। अगर आपके आईडी कार्ड पर दो एड्रेस हैं तो आप परमानेंट प्लस टेम्परेरी भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे आईडी कार्ड पर दो एड्रेस है तो मैं यहाँ पर दो एड्रेस चूज़ करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखूँगी पूरा, फिर मैं अपना पुलिस स्टेशन चूज़ करूँगी, फिर मैं वो ड्यूरेशन लिखूँगी कि मैं किस डेट से किस डेट तक इस सिटी में इस एरिया में रही हूँ। और नीचे मेरा फिर टेम्परेरी एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर भी सिंपली सेम मैं अपना एड्रेस लिखूँगी, अपना पुलिस स्टेशन लिखूँगी और अपना ड्यूरेशन लिखूँगी। दैन ये सब एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आगे बस एक ऑप्शन आएगा पर्पज़ ऑफ ऑब्टेनिंग कलेक्टर सर्टिफिकेट। इस पर आपने ये बताना है कि आप सर्टिफिकेट किस मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगे विजिटिंग या जॉब, स्टडी, टूरिज़म, डिफरेंट ऑप्शन है, आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है। तो नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक चालान जनरेट हो जाएगा। उस चालान पर आपकी PS ID होगी, जिसको आपने किसी भी पेमेंट ऐप जैसे ईजी पैसा या बैंकिंग ऐप से आपने पे करना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और 3 डेज़ के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट के बाद हम जनरल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन सेम ऑप्शन है जो वहाँ पर ऑप्शन थे, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसकी फ़ीस 500 है और इसके लिए आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता। बुक का ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है, इसमें भी 3 डेज़ हैं और बुक का ऑप्शन भी है। दैन अप्लाई पर क्लिक करेंगे हम ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो सेम वही प्रोसेस है कि आपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है पहले, फ़ोटो के बाद आपने CNSE नंबर लिखना है, CNSE नंबर के बाद आपने यहाँ नाम लिखना है अपना, और नाम के बाद वही सेम ऑप्शन है सन, डॉटर, वाइफ, नेम उसका, फिर दैन मोबाइल नंबर और उसके बाद डिपार्टमेंटल NOC यस कर देंगे आप। CNIC इशू डेट, प्लेस ऑफ CNIC, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद प्रोविंस, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिर वही ऑप्शन आएगा अवेलेबल एड्रेस का। यहाँ से आप अपनी एड्रेस चूज़ करना है अपने हिसाब से जो आपका एड्रेस है। एड्रेस लिखने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, वो आपसे पर्पज़ पूछेंगे आपका सर्टिफिकेट बनाने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मौजूद, आपने सिंपली खुद से लिखना है जो बिज़नेस या किसी भी लिए आप बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसके लेंथ जो है वो 100 कैरेक्टर से मिनिमम हो, से मैक्सिमम ना हो। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान ID जनरेट हो जाएगी, इस पर PS ID आपकी होगी। वो आप जैज़ कैश, इजी पैसा, किसी भी बैंकिंग ऐप से, पेमेंट ऐप से आप उसे पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी इशू आता है, आपको किसी किस्म की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर और कमेंट सेक्शन पर दोनों पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।